हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के फुल सिलेबस क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सभी सवाल स्टूडेंट्स मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर एक सवाल के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। In which teaching method learners participation is made optimal and proactive। तो टीचिंग के कौन से मेथड में लर्नर्स की यानी कि स्टूडेंट्स की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसका आंसर आप नोटबुक में नोट कर दीजिए। उसके बाद ही आंसर जो मैं बताऊंगी उसको देखिएगा। करेक्ट आंसर है डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which level of teaching there is optimum scope for cognitive interchange requiring analysis and synthesis। so different levels है टीचिंग के, सभी की डेफिनेशन हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कस की है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको अच्छे से समझ के आंसर नोट कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assessment procedures is conducted during an in process टीचिंग लर्निंग सेशन। टीचिंग लर्निंग सेशन के दौरान कौन से असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है जिससे कि प्रोग्रेस भी स्टूडेंट्स की अच्छी हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। एक टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख व्यवहार होते हैं। Using students idea, structuring instructional variety, questioning, most important and repeated question है ये। Next question, select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching। कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। फैक्टर्स दिए गए हैं, अपने आप को एक टीचर की जगह पे रखिए एंड रियल लाइफ में क्या क्या चीजें कैसे काम कर सकती हैं उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, सी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the list given below identify those key teaching behaviors which have been observed to be contributive to effectiveness। अगेन, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से की बिहेवियर्स यूज हो सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, थ्योरी सेशंस आपने देखे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन ये आपको लगेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। चिंतनशील शिक्षण की पहचान क्या होती है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, ये एक लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, 3rd लेवल होता है। करेक्ट, तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग characteristic in classroom teaching behavior as given below will be classified as a part of formative assessment। तो formative assessment क्या होती है, जो कि क्लास के इमीडिएटली बाद टीचर स्टूडेंट्स के असेसमेंट करता है कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। वो एकदम से क्लास के बाद एक स्टूडेंट्स का छोटा सा टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो आपने चेक करना है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो मेथड्स हैं कौन कौन से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही स्ट्रेटेजीज हैं। अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग those which are related to personality and attitude। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will be considered correct when TL model is adhered to। TL मॉडल का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मॉडल। सो टीचिंग लर्निंग मॉडल के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आईसीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है has a potential to optimize learning outcomes। Statement 2 बोलती है recent research have reported that factors relating to social competence contribute more to learning than mere cognitive intelligence does। तो यहाँ पर आईसीटी और टीचिंग लर्निंग की बात की गई है, तो दोनों में देखिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are two statements, one is labeled as assertion, another is a reason। assertion में बोला गया है new media enhance the opportunities to expand the learning environment unheard of before। रीजन बताता है लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट्स अपने सीखने का तरीका खुद से डिजाइन कर सकते हैं न्यू मीडिया के अकॉर्डिंग। तो दोनों स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए, क्या ये आपस में लिंक है उसको चेक कीजिए, देन आंसर आप लोग ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चीटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका फाइनल स्कोर होगा वही आपने हमारे साथ शेयर करना है कमेंट करके। कोई डाउट है या आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं और इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। While reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile ranks in place of score obtained by his or her students। What kind of evaluation will it be called? तो एक रिपोर्ट में टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया, असेस किया एंड स्कोर की जगह परसेंटाइल में वहां पे मार्क्स दिए। तो ये कौन से तरह का इवैल्यूएशन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आपको ये 4 टाइप के इवैल्यूएशन की बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है नॉर्म रेफरेंस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल uses active responding and immediate feedback as important principles of learning। Statement 2 says Skinner's reinforcement principle is the basis for the preparation of linear type of programmed instructional material। So इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छे से इसको समझिए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है स्किनर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज which of the following describe understanding level of teaching? Systematic, step by step presentation to promote retention of facts presented। एंड बाकी के ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को मे बी, लेकिन अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन पता है अंडरस्टैंडिंग लेवल की तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस सारे 1 आवर वाले सेशन देखे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which of the following educational objectives are considered to be higher level in effective domain of taxonomic scheme? So correct answer है option number 3। Next is statement based question, in a classroom every teacher has to perform the gatekeeping function। Statement 2, every teacher in any higher educational institution should act as the moral custodian of students both inside and outside it। So correct answer is option number 1। Next question, which of the following constitutes the ability or can do component for describing the competence of a teacher? Options are given here, basic competence पूछे गए हैं टीचिंग के यहाँ पे। Correct answer is option number 1। Next is, in which level of teaching the activities of structuring, guiding
एंड क्लोजिंग सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट इट। कौन से लेवल पर ये होता है? देखो सबकी डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन को उसके साथ रिलेट कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। When reflective level teaching and learning are successful, students emerge with. Correct answer is option number 2. A model of teaching is a description of. Model of teaching किसका वर्णन है? Correct answer is option number 2. Next question statement based है. Maximum performance tests are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. Statement 2. Typical response tests are designed to measure the behavior and characteristic of examinees. Correct answer is option number 1. Reflective level teaching is different from memory level teaching. दोनों लेवल्स की डेफिनेशन को रिलेट कीजिएगा बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली व्हाट। सो रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन से कम्युनिकेशन के पैटर्न को यूज किया जाता है? बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ट्रांजैक्शनल। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। The use of ICT यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट in organizing teaching learning program in the universities has the potential to optimize learning outcomes. Statement 2 says formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning sessions. Correct answer is option number 1. Identify from the following list of competencies of teaching those which are related to personality and attitude. तो किसी टीचर के कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड एक लिस्ट आपके सामने दी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मेजर फोकस रखना है उनकी पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टीचिंग में कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी इज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल्स। किसी पर्सन के नॉलेज एंड स्किल से भी कहीं ज्यादा अगर उनको किसी चीज के बारे में पता है तो उस चीज को एक टीचर की कॉम्पिटेंसी बोला जाता है। एज एन एजुकेटर आप में कॉम्पिटेंसी, अपने जो एक्सेलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा, और सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता के ऊपर। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि किसी टीचर के पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड के कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड होती है, उस फैक्टर का नाम होता है टीचर का एंथुजियाज्म। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। अब आपको पता है कि आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए टीचिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग होती है उसमें लर्निंग आउटकम्स यानी कि स्टूडेंट जो सीख रहे हैं उसके आउटपुट को, उनके आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने का एक अच्छा पोटेंशियल होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है रीसेंट रिसर्च हैव रिपोर्टेड दैट फैक्टर्स रिलेटिंग द सोशल कॉम्पिटेंस contribute more to learning than mere cognitive intelligence does। ठीक है, सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में मैं बताती हूँ। तो सोशल कॉम्पिटेंस is the ability to maintain social interaction effectively। एक पर्सन सोशली किसी दूसरे पर्सन के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किस तरह से सोशली एक्टिव है, इंटरेक्शंस रखता है, वो उनकी सोशल कॉम्पिटेंसी आती है। दिस क्वालिटी हेल्प्स पीपल गेटिंग अलोंग विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, ये सब चीजें इसके अंदर उनको सिखाई जाती हैं। एंड सोशल कॉम्पिटेंसी एक इफेक्टिव वे होता है जिससे हम अपने सोशल रिलेशनशिप और सोशल सेटिंग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आती है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की बात। कॉग्निटिव मैंने आपको बताया है कि किसी पर्सन के मेंटल एबिलिटीज की यहाँ पर बात की जाती है। सो इसमें कोई कितना जल्दी सीखता है, कितना समय तक किसी चीज को याद रखता है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यू मीडिया एनहांस अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड द लर्निंग एनवायरनमेंट अनहेयर्ड और बिफोर। एंड इसका कारण ये बताया गया है कि लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है,
न्यू मीडिया का मतलब हो गया कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल के बच्चे आपने देखा होगा कि खुद से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी इन चीज़ों से वो अच्छे से पढ़ना पसंद करते हैं, ये असर्शन में कहा गया है। इससे उनकी लर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ को भी एक्सपेंड कर दिया जाता है। यानी कि सिर्फ़ बुक्स में जितना लिखा है या फिर उनके स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स उनको जितना बता रहे हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज उनको होता है, क्योंकि वो मोबाइल में बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं। एंड इसका कारण ये है कि लर्नर्स इसमें अपने हिसाब से अपनी लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next question is, in which level of teaching there is optimum scope for cognitive interchange requiring analysis and synthesis? So अब देखो यहाँ पे levels of teaching हमने already डिटेल में इसको बहुत बार कवर किया हुआ है, ठीक है। सो लेवल में पूछा गया है कि कौन सा लेवल ऐसा है जिसमें ऑप्टिमम स्कोप होता है कॉग्निटिव इंटरचेंज का। कॉग्निटिव मैंने आपको बताया मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सो कहाँ पे एनालिसिस और सिंथेसिस की इंटरचेंज रिक्वायर्ड होती है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। ये क्या होता है? मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल होता है, राइट। नेक्स्ट इज, while reporting while reporting the result of assessment of a college teacher makes use of percentile ranks। देखो इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कि एक तो इवैल्यूएशन पूछा गया है, 4 इवैल्यूएशन के टाइप्स दिए गए हैं एंड एक कीवर्ड यहाँ पर है परसेंटाइल रैंक, ठीक है। सो परसेंटाइल रैंक कहाँ पर दिया जाता है? वो नॉर्म रेफरेंस में दिया जाता है। ये अब जैसे अगर क्राइटेरियन रेफरेंस की हम बात करें, सो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स लिखा होगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि हम क्राइटेरियन रेफरेंस की बात कर रहे हैं। वहीं अगर नॉर्म रेफरेंस्ड है तो परसेंटाइल रैंक होता है। उसके बाद अगर हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाता है हमारे पास वीकली क्विज। इसके अलावा होमवर्क असाइनमेंट्स जो स्टूडेंट्स को दी जाती है वो फॉर्मेटिव होता है। एंड समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ये होते हैं किसी भी स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम्स, उसमें वो कितना स्कोर कर रहे हैं, यानी कि पूरे सेशन के एंड में, पूरे सेमेस्टर के एंड में जो स्कोर होता है वो समेटिव के अंदर आता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इजीली करेक्ट आंसर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which learning theory provides support for active participation of learners in the learning process in an interactional setting with intrinsic motivation as the basis? तो इसमें आ जाता है करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोत्सी। ये कैसे होता है? अब देखो वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है एसआर थ्योरी ऑफ वाटसन। ये भी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप एसआर बिहेवियरिज्म की थ्योरी के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एसआर। एसआर का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो जितने भी बिहेवियर होते हैं ये कहाँ से सीखे जाते हैं? हमारे आसपास के लोगों से हमारा बिहेवियर बनता है, हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बाय वाइगोत्सी। सो ये क्या होता है? द लर्नर मस्ट बी एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। ये बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो हर समय बिजी रहना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने में। सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की बात की गई है कि उनको हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। साथ ही इसमें बोला जाता है कि नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर। किसी दूसरे से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो, आप आने वाले समय में पीएचडी करोगे, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, यानी कि सिंपल सा बोले तो आप टीचर बनोगे। अब आप जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप किसी और एजुकेटर्स की वीडियोस भी देख रहे होंगे, आपने ऑफलाइन भी आज तक जैसे स्कूल में पढ़ा है बहुत कुछ, तो आपको जिन जिन टीचर्स के बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका पसंद आता होगा, तो आप डेफिनेटली उनको फॉलो करोगे जब आप टीचर बन जाओगे। तो वही सब चीजें इसके अंदर बोली जाती है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो। अगर जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग, मुझे पता है मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके को भी थोड़ा बहुत जरूर फॉलो करोगे आगे आने वाले समय में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड मैंने भी अपने ही टीचर्स को फॉलो किया है, तभी हम इस तरह से आज पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज
Programmed instructional material uses active responding and immediate feedback as important principle of learning. तो programmed instructional material जो होता है वो actively responding और immediate feedback. अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताते हो, तो वो इमीडिएट फीडबैक होता है। इसका बेसिक जो काम चलता है वो ऑफलाइन सेशंस में चलता है, जैसे टीचर स्टूडेंट सामने होंगे एक दूसरे के, कुछ भी पूछना होगा इमीडिएटली पूछेंगे एंड आंसर उनको मिल जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोलती है स्किनर्स reinforcement principle is the basis for preparation of linear types of programmed instructional material. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। अब देखो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक होती है, इसको याद रख लीजिए। सेल्फ इंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक होती है जिसमें कोई एक पर्सन खुद से ही कुछ नई चीजें सीख लेता है। द इंस्ट्रक्शन कुड बी कंप्यूटर असिस्टेड और प्रिंटेड फॉर्मेट एंड मेन फोकस इस पे किसका होता है, डेवलप मटेरियल दैट मैक्सिमाइज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी चीज याद रखिए कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक्टिव रिस्पॉन्डिंग आता है एंड इमीडिएट फीडबैक आता है, जो कि दो कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को एज इट इज दिए गए हैं। वही दूसरी स्टेटमेंट में अगर हम लोग स्किनर्स रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल की बात करें, सो इसमें ये क्या है, ये बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे फोकस करता है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसको सिंगल ट्रैक प्रोग्राम भी बोलते हैं, स्किनर्स का रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल को सिंगल ट्रैक प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो आपको पता है अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, एक हमारे पास आ जाता है पहले मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड हाईएस्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। सो इसके रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं जो कि है गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यानी कि मेमोरी लेवल में जो कुछ आपने सीखा अगर उसकी समझ आपको है और आप अपने अकॉर्डिंग उसके एग्जाम्पल दे करके किसी चीज को समझा सकते हो तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट बोलता है हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, यानी कि छोटे छोटे फैक्ट्स अगर मेमोरी लेवल में मैंने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड एम फॉर मैंगो सीखा है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ए फॉर एप्पल एंड एम फॉर मैंगो क्या होते हैं, ये दोनों फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अगर देख लिया, इसका मतलब है कि उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को हो चुकी है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which of the following educational objectives are considered to be higher level of effective domain of taxonomic scheme? कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है इफेक्टिव डोमेन। आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी, है ना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन। सो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पूछा गया है अफेक्टिव डोमेन के बारे में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी, दैट इज करेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को अगर डिटेल में वीडियो बनाई है, 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है, ठीक है, आपने भी जरूर देखी होगी। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए इफेक्टिव डोमेन में टोटल कितने स्टेजेस होते हैं और कौन कौन से स्टेजेस उसमें होते हैं, ये आपने मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना है। इससे क्या होगा, आपकी फाइनल रिवीजन भी हो जाएगी। कल भी अगर आपका एग्जाम है, आपको पता है कि कल 28 तारीख है, कल भी अगर आप लोगों का एग्जाम है तो भी आपकी रिवीजन में डेफिनेटली ये मदद करेगा। Next is statement based question. In a classroom, every teacher has to perform a gatekeeping function. क्लासरूम में हर एक टीचर को गेट कीपिंग फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, ये बोला गया है। होता क्या है अब गेट कीपिंग फंक्शन, इट डिसाइड्स व्हाट इंफॉर्मेशन शुड मूव टू अ ग्रुप और इंडिविजुअल एंड व्हाट इंफॉर्मेशन शुड नोट, ठीक है। सो एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना नॉलेज हमें देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, कौन सी नहीं है, ठीक है। एंड ये भी पता होना चाहिए एज अ टीचर आप लोगों को कि अगर मैं आप लोगों को कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह के एग्जाम्पल्स शेयर कर देने चाहिए, किस तरह के नहीं करने चाहिए। एंड एवरी टीचर in any higher educational institution should act as a moral custodian of students both inside and outside it.
इसका मतलब क्या है कि एज अ टीचर इंस्टीट्यूशन में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स के लिए आपको एक मोरल कस्टोडियन के रूप में काम करना है, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, टीचिंग से रिलेटेड भी और उसके बाहर भी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट कीपिंग से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि गेट कीपर क्या होते हैं। उनके पास अपना इन्फ्लुएंस होता है किसी भी सोशल कल्चर को लेकर के, एथिकल और पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के अपना ही उनके पास एक इन्फ्लुएंस होता है, जो वो दूसरों के साथ भी शेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।